पार्वती पते। हर 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 हर। साधु जी जोर से बोलो, ओ साधु जी, ओ साधु जी, बोलो बालाजी महाराज की, बागेश्वर धाम के पगलन की, जिन कार्यकर्ताओं ने जबरदस्ती हमें दरबार के लिए बुलाया उनकी जय श्री राम। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा, बागेश्वर हनुमान जी के चरणों का प्रसाद, गुरुदेव भगवान के बल का पुरुषार्थ, जिस बल पर वर्तमान समय में श्री बागेश्वर बालाजी की महती कृपा पूरे विश्व में व्याप्त है, ऐसे कलयुग के अधिष्ठात्र देवता, जिनके बल से लाखों करोड़ों लोगों का भला हो रहा, मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का समाधान प्राप्त हो रहा, जिनके धाम पर नियम पेशी परंपरा अंतर्गत करने वाले भक्तों की खाली झोली भर रही, ऐसे हम बागेश्वर बालाजी के चरणों में मंगलमय प्रणाम करते हैं। एवं आज पूरे प्रांगण में बालाजी के आगल पागल जितने भी बैठे हैं, कुछ लोग छतों पर टंगे, कुछ लोग कुर्सियों पर बैठे, कुछ लोग आगे आकर जबरदस्ती लड़कर बैठे। जो जहां विराजमान है, आपको भी हम बालाजी के चरणों में प्रार्थना करके खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। आपका भी मंगवारा तो है ही है। हम लोग वैसे दरबार तो 2 तारीख को लगाना था, लेकिन जबरदस्ती हमारी बलि चढ़ाने के चक्कर में हमें आज बुलाया गया है। काम ज्यादा थे, काम कुछ ऐसे ज्यादा नहीं थे, धाम ही के थे, कुछ उपद्रव हो जाते तो निपटाना पड़ता। पुराने जमाने के महात्मा कभी भी अपने गांव में नहीं रहते थे, 100-200 किलोमीटर दूर। तो जब भी महात्मा बनते थे तो पिंडदान करते थे अपना, ताकि किसी से मोह ना रहे। मोह दुख का कारण होता है। हमारे दादा में जन्म हुआ, यही बाबा बन गए। चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। जिस गिलास में चाय रखी रहती है, चाय कम गर्म होगी पर गिलास ज्यादा होता। अब तय का या बीच में प्रकट हो रहा हूं, एक जगह शांति से बैठ नहीं सका था, है? जय बजरंगी ठटरी केवल। एक जगह बैठ जा, समोसा मंगा के खा, उनसे ही फिट जैसा दौरा पड़ रहा हो तो बैठ जा। अब काऊ के मुंह पे बैठेगा, जमीन में बैठ जा, यही बैठ जा। बदमाश भूत है, इन्हें पता है कि साधारण तो आगे जाने मिलना नहीं है, भूत भरे जाओ। क्या गजब की टेक्निक है। कुछ माताएं ऐसी होती हैं, जब उन्हें कोई काम नहीं करना होता, घर वाले पूछते क्या होगा, बोले चुड़ैल लग गई। कौन सी चुड़ैल? काम ना करने की। तो बस सासू मां बनाती, चाय बेटा तू पड़ी रहे, कार को उठ रही, देखो तो किसी ने बूट लगा दिए। बहू भी कहती अच्छे मजे हैं, 24 घंटा में 1 घंटा भर चिल्लाओ, ले जाऊंगी।
सासू माँ को लगता सच में आप थे। सासू माँ कहती पड़ी रहो बेटा, क्या खाओगी? पनीर खाओगी? एक आध बार भोजन किया, उल्टी का जाए, फिर तो कंफर्म हो गया भूत बहुत खतरनाक है। बता दो हमारी बहू को खाने नहीं दे रहा है, तो कई बहुओं को काम नहीं करना पड़ता, तो 1 घंटे भूत की एक्टिंग करती। काम ना करने की ये भी बहाने बहुत अच्छे। ऐसे ये आए हैं दोनों, वैसे तो इन्हें 100 जन्म नहीं आगे आने मिलता, पर दोनों ने, एक ने बाल खोल लिए, एक सीधा डायरेक्ट पीछे से आगे। वो तो बड़ी कृपा है कि हम पहचान जाते हैं, नहीं तो मेरे को भीतर ही घुस जाता। सिक्योरिटी गार्ड को फैलाए मैं बड़ा वाला भूत। हमारे साथ ऐसी कई बार, बल्कि इन्हें पता नहीं है भूतों को कि अपन भूतों के चक्कर में ही बड़े हुए। हमारी तो उम्र ही निकल गई भूतों के बीच ही। और भूत भी इतने क्वालिटी के होते हैं कि ये तो हमने बागेश्वर धाम ही पे देखी, बालाजी में बहुत क्वालिटी के भूत। एक बार हम मैया गए, यहाँ माता जी का मंदिर है, मैया जानते हो? यहाँ बगल में मैया मंदिर है, सीढ़ियां हैं 2000, पुराना जमाना। उस वक्त उड़न खटोला नहीं था, सीढ़ियों से लोग जाते थे। हम भी दर्शन करने गए, लाइन में लग गए, पता लगा 8 घंटे में नंबर आएगा, इतनी भीड़। पर दर्शन तो करने थे, हम भी खड़े हो गए। एक माता जी इसी के जैसी बदमाश, बिल्कुल हमारे आगे लगी थी माता जी, साड़ी पहनी थी। उन्होंने हमारे ही देखते अपना पल्लू नीचे किया और बालों में वो लगा नहीं रहता रबड़, जूटा कहते, वो जूटा निकाला और बगल में खोस लिया। अपन होशियार तो ही समझ गए, और उन्होंने एक बार ऐसे बार कर, हमने तुरंत हाथ पड़ा, हमने हटो काली माता। इतनी भीड़ थी कि सीख जाना मुश्किल। जान ने 3-4 बार बाल फटकारे और चिल्लिया नहीं। आदमी बोले निकल जाओ। 8 घंटे में आने वाला नंबर, हम दोनों लोग 15 मिनट में ऊपर। जहां मंदिर के पास पहुंचे सो उन्हें भी पूरा होश आ गया, बोले छोड़ो। हमने हाथ छोड़ दिया, उन्होंने बाल आल बांधे, हमने जाओ बहन जी। वे समझ गई कि ये सब पहचान गया। सीताराम कहो, जोर से बोलो और जोर से बोलो। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, समीता वाले बाबा की। आज भगवान की बड़ी कृपा है, हम थोड़ा सा काम धाम में व्यस्त हो गए थे। व्यस्त नहीं थे, अस्त व्यस्त थे। लेट हो गया। दरबार का तो कोई मूड नहीं था, दरबार तो ठीक है जब मशीन इसी तरफ चली जा रही। कहा है देखिए भैया, जो मशीन ले दाऊ दाऊ बोलो न कटा। लोग तो गल्ला आए, जो तो चढ़ाव दे चलो स्थान है जहां सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया। ऐसा धाम जहां पर एक पैर पर खड़े होकर के पाठ किया और श्री बागेश्वर बालाजी भगवान प्रकट होकर बोले, पंडित जी बताओ क्या चाहिए। तब श्री सन्यासी बाबा ने कहा कि हमें जन कल्याण का आशीर्वाद दो। बालाजी मुस्कुराते हुए बोले, आज से हम यही बैठे हैं, कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में पूजेंगे, कहीं सालासर बालाजी के रूप में पूजेंगे, तो यहाँ बागेश्वर बालाजी के रूप में पूजेंगे। जाओ, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा चलेगी। दादा गुरुजी ने सेवा की 40 साल तक। तीसरी पीढ़ी में आगे को लोगों जो कबाड़ी आओ कहा। आज तक का इतिहास है, हमें लगभग 16 साल हो गया सेवा करते करते। पहले कम लोग आते थे, टीवी में हम थोड़ा सा उपद्री निकले तो ज्यादा लोग जानने लगे। दरबार तो तब भी लगाते थे, पर पहले शनिवार को 10-50 लोग आ गए, 4-6 भूत, बस इतने में ही काम चलता। अब थोड़ा थोक में आ जाते, ज्यादा लोग आ जाते,
जैसे जैसे उनकी महिमा व्याप्त हुई, अब भारत के नहीं विदेशों के भी आ रहे। जो जिस भावना से आता जाकी रही भावना, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जिस भावना से आता है बालाजी का रूप उसे वैसा ही दिखाई पड़ता है। और सीताराम बेटा, सीताराम सीताराम सीताराम। और बालाजी की बड़ी महती कृपा, सबकी वो झोली भरते खाली। जाओ तुम लोगों की भी खाली झोली बालाजी भर दे, ऐसा आशीर्वाद है। तो रेलिंग में मूड मारो पहले तुम, तो बैठ जाओ। देखो तो क्या जमाने यार, सीता ही राम है माता। हाँ पीट लो, लोहे में पीट लो। छोड़ा ले वो गुस्सा। हाँ बेटा आजा नीचे। सीताराम बेटा कैसे हो? कच्चा अच्छा। हाँ तो भगवान बागेश्वर बालाजी की बड़ी महती कृपा। और एक बात बोले हम, कह दो बोलो। बालाजी की कृपा गिनती से नहीं होती, बिनती से होती है। किससे होती है? जोर से बोलो। गिनती से। हम लोग गिनती करते हैं। अभी देखो जो प्रकट बहन जो अभी खड़ी बहन जी जगत जननी काली माता, ये गिनती कर रहे। हम 22 बार आ गए, तुम आ गए कि बालाजी ने तुम्हें बुलाया? हाँ तो तुम भी गिनती से करोगी, वो गोभी तुम्हें गिनती से देंगे, फिर दांत निकालेंगे। अरे ना वो गिन कर देते हैं ना वो तौल कर देते हैं। हमारे बालाजी जब भी देते हैं दिल खोल कर देते हैं। बालाजी की कृपा क्या है? चिल्ला रही है। और कौन सा उपकार? बालाजी ने बुलाया है, तुम्हारा बालाजी की कृपा है कि तुम लोगों ने बुलाया। अरे चढ़ी नहीं होती। अरे बैठे रहो यार, देखो उनकी धुतिया होतिया ना लाइन चले जाओ। अरे हम क्या करें? ये मन में भी रखना। बाप का नाम ये सब बहाना है, असलियत में तुम्हें सदा सदा के लिए बालाजी का हम चाहते तुम्हें ऐसी कुंजी प्राप्त हो जाए, ऐसा उपाय प्राप्त हो जाए, तुम्हें दरबारों की आवश्यकता न पड़े, तुम्हें हमारी भी आवश्यकता न पड़े। तुम जहाँ न हो वही तुम्हारे लिए दरबार है। तुम जहाँ न हो वही तुम्हारे लिए बागेश्वर धाम रहे। हम चाहते हैं तुम पर मुसीबत पड़े तो तुम दरबारों में पर्चा बनाने के पीछे नहीं, तुमको एक ऐसी चाबी प्राप्त हो जाए, एक ऐसी कुंजी प्राप्त हो जाए, एक ऐसा समाधान प्राप्त हो जाए, तुम्हें जिंदगी में हनुमान प्राप्त हो जाए, ताकि तुम्हारी जिंदगी में संकट आने के पहले ही लेकिन आदमी बराबर भगवान दुनिया में दुनिया कोई नहीं है। इसलिए ऐसा भगवान चाहिए मुंह में नारियल डाले, हाथ में फूट के निकला ठंडा पानी तुम्हें हर महीने नया बाबा देगी। चमत्कार दिखाने से पहले आने होना। हमने भी आप अमृत से बात कर रहे हैं, हमारे पास में